और चलिए विस्तार से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर लेते हैं जयपुर से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के तहत अब महाराष्ट्र और केरल से राजस्थान आने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। साथ ही मार्च के पहले हफ्ते से कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान और तेज किया जाएगा। सीएमआर में एक अहम बैठक हुई, समीक्षा बैठक हुई, जिसमें ये जो ताजा हालात सामने आ रहे हैं, ताजा खतरा सामने आया है, ये जो नई चिंता है, उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी अधिकारियों को साथ लेकर चर्चा की, बातचीत की और स्पष्ट कहा कोई भी लापरवाही न बरतें, ये सख्त निर्देश हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का नंबर आ रहा है वो बिना डरे वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कोरोना का ये जो नया खतरा सामने आया है, नया स्ट्रेन सामने आया है, उसने एक बार फिर चिंताएं बढ़ाई है। एक नया खतरा हमारा सामना कर रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे, इसलिए प्रदेश सरकार पहले से ही एक्टिव है। समीक्षा बैठक बुलाई गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया और ट्वीट कर समीक्षा बैठक में जो फैसले हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा है, निवास पर कोविड संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर हुई समीक्षा बैठक में तय किया है कि महाराष्ट्र और केरल से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए कोरोना आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा। साथ ही मार्च के फर्स्ट वीक से फिर से अवेयरनेस कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। सभी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करें और किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। कोविड वैक्सीन को लेकर कोई डर की बात नहीं है। जिन लोगों का नंबर आ रहा है वे वैक्सीन लगवाएं और डरे नहीं। और सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, और क्या कुछ फैसले हुए इस समीक्षा बैठक में, और क्या कुछ बातें सामने आई हैं इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो यही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चिंता सता रही है कि कहीं नया स्ट्रेन जो है वो प्रदेश में पैर नहीं पसार ले, इसे लेकर सरकार की बड़ी चिंता है। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा निर्णय लिया है कि जो भी लोग आएंगे महाराष्ट्र और केरल से, उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी जब तक कि आरटी-पीसीआर की नेगेटिव टेस्ट उनके पास नहीं है। तो टेस्ट रिपोर्ट जो है उनको लानी पड़ेगी, और वो टेस्ट रिपोर्ट भी आरटी-पीसीआर वाली होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे जो टेस्ट हो रहे हैं। तो दिनेश, एक बात स्पष्ट करें, चाहे किसी भी माध्यम से आए, यानी सड़क, रेल या हवाई? बिल्कुल, देखिए कहीं से भी राजस्थान में एंट्री तभी होगी जब वो रिपोर्ट जो है नेगेटिव होगी, और रिपोर्ट भी आरटी-पीसीआर वाली होगी, क्योंकि दूसरे जो टेस्ट हो रहे हैं उन पर उनमें कहीं ना कहीं संदिग्धता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पहले भी ये सवाल उठाए थे, जो किट वाले जो टेस्ट हो रहे थे उनको लेकर, और इस पर पत्र भी केंद्र सरकार को लिखा था। और राजस्थान में जितने भी टेस्ट हुए हैं वो केवल आरटी-पीसीआर वाले टेस्ट हुए हैं। तो आरटी-पीसीआर वाले, हाल ही में पिछले दिनों जो है दिल्ली ने भी इस तरह का निर्णय लिया है कि वहाँ भी जो 3-4 राज्यों से जो आ रहे हैं लोग, उन्हें आरटी-पीसीआर की नेगेटिव टेस्ट देनी होगी। तो उसके बाद अब राजस्थान में भी, क्योंकि खतरा जो है वो बड़े स्तर पर है, और अगर नया स्ट्रेन आता है तो ये बड़ी चुनौती जो है वो साबित हो सकता है। तो पहले ही जो है वो तैयारी सरकार करना चाहती है, और जिस तरीके से कोरोना वायरस ने शुरुआत में संक्रमण ने जो है पैर पसारे थे, उस तरह की स्थितियां नहीं बनी, इसलिए पहले ही एहतियात बरते जा रहे हैं। इसके साथ ही आज जो बैठक थी उसमें जो स्कूली बच्चे हैं जिनमें कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, वो भी एक बड़ी चिंता है। इस बैठक में इसे लेकर भी जो है वो चर्चा की गई है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा की गई है, क्योंकि अब थर्ड फेज जो है वो शुरू होने वाला है वैक्सीनेशन का, उसकी किस तरह की तैयारियां हैं। साथ ही क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर अभी कहीं ना कहीं झिझक है लोगों में, तो मुख्यमंत्री ने ये कहा है, अपील की है कि जिन लोगों का नंबर आ रहा है वो डरे नहीं और आगे आकर वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है दिनेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं बजट पर। सियासी खटपट जो चल रही है प्रदेश में उसकी। कोरोना काल में गहलोत सरकार के जन कल्याणकारी बजट ने मरुधरा में चुनावी सियासत की नई कहानी छेड़ दी है। गहलोत सरकार विकास के अपने वादे पर कायम है।
तो विपक्ष बजट में मध्यावधि चुनाव की आहट ढूंढ रहा है। सवाल यह है कि क्या बजट की जादूगरी में विपक्ष फंस गया? जादूगर की जादूगरी है, देखो अभी आप। जादूगर की जादूगरी है, देखते जाओ, आगे आगे देखते जाओ अभी आप। बजट में जादूगरी, फंस गया विपक्ष। जिस तरह से इनका केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता जा रहा है और राज्यों में कोई क्षत्रप नहीं है, तो इसलिए कहीं भी किसी प्रकार की संभावनाएं कभी भी डेवलप हो सकती हैं। बल्ले बल्ले बजट, विपक्ष की बड़ी परेशानी। हमने आंधियों में भी चिराग जलाए हैं, पर मुझे लग रहा है इनके दिए टिमटिमा रहे हैं, इसलिए मध्यावधि चुनाव जैसी संभावना है अभी। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। कोरोना काल की मुश्किलों से जूझते हुए सीएम अशोक गहलोत ने मरुद्रा के बजट में जादूगरी दिखाई, तो विपक्ष को जोर का झटका लगा है। जिस बजट से जनता का हर वर्ग अपने को जोड़ रहा है, उसी बजट भाषण में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मध्यावधि चुनाव के संकेत ढूंढ रहे हैं। मध्यावधि चुनाव जैसी संभावना है अभी, क्योंकि सरकार की उनकी बातचीत से, उनके चेहरों से, उनके आचरण से, बॉडी लैंग्वेज से ये साफ तौर पर लगता है कि उनको कभी भी चुनाव में जाना पड़ सकता है। विधानसभा उपचुनाव से ऐन पहले खुद अंदरूनी तनातनी में फंसी बीजेपी के अध्यक्ष बजट में सरकार की बॉडी लैंग्वेज में चुनाव की आहट तलाश रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता उन्हें राजस्थान में जोड़ तोड़ वाली सियासत से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी के ख्वाब देख रहे हैं अभी से, उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। पूरी 5 साल सरकार चलाई है डंके की चोट पे, कोई इस सरकार को हिला नहीं सकता पूरी 5 साल। कोई भी जब वैसी फालतू की बातें करते हैं, इन्होंने तो केंद्र सरकार में इतने डीजल, पेट्रोल, महंगाई, गैस सिलेंडर इतने दाम बढ़ा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ पर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको वो भी रास नहीं आ रहे हैं। कार्टून छप रहे हैं अखबारों में कि अरे राजस्थान मत जाना, वहाँ अशोक गहलोत है, उसका नाम अशोक गहलोत है, वापस ही आ जाना। तो ये उनको वार्निंग दी जा रही है कि राजस्थान का रुख मत कर लेना, बाकी कहीं भी जाना लेकिन इधर मत आना। तो यहाँ की सरकार को कोई खतरा नहीं है। इनके चाहे केंद्र के पदाधिकारी हों चाहे ये खुद हों, ये पर डे क्या नाम है इसी उधेड़पुर में लगे हुए हैं। सरकार ने तो आज गिरने वाली है, न कल गिरने वाली है, और अगली बार भी सरकार कांग्रेस की आएगी। बहरहाल कांग्रेस विधायकों की नसीहत बीजेपी को रास आएगी, इसकी संभावना तो कम ही है। लेकिन बजट पर तार्किक बहस करने की जगह विपक्ष बॉडी लैंग्वेज वाली सियासत में उलझा है, और इस मुद्दे पर गहलोत अपने मिशन में कामयाब होते दिख रहे हैं। खासकर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले विपक्ष की बजट वाली सियासत खुद उनके लिए मुसीबत भी बन सकती है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बजट में जादूगरी की बात कहने वाले सीएम गहलोत विकास के अपने एजेंडे को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन विपक्ष को जनकल्याणकारी बजट में मध्यावधि चुनाव की आहट दिख रही है। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या प्रदेश में मध्यावधि चुनाव की तैयारी है? सीएम गहलोत के बजट भाषण में हुई घोषणाओं की बौछार के बाद एक बार फिर से इसके कयास लगाए जाने लगे हैं। विपक्ष को तो साफ साफ मध्यावधि चुनाव के संकेत भी नजर आने लगे हैं। दरअसल कोरोना काल से उत्पन्न हुए विपरीत आर्थिक हालातों में किसी को अंदाजा नहीं था कि बजट में इतना सब कुछ शामिल हो सकता है। लेकिन गहलोत के पिटारे से जो घोषणाओं की बौछार हुई, उससे हर कोई हैरान है। 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से बजट को जोड़कर देखा जा रहा है। खासतौर से दिवंगत विधायकों के नाम पर कन्या महाविद्यालयों के नामकरण की घोषणा को इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बजट नहीं अपितु घोषणाओं का अंबार और पुतला मात्र है। अनेक घोषणाएं की गई है और ऐसा लगता है कि जैसे सरकार कोई मध्यावधि चुनाव में जाने वाली है, इस दृष्टिकोण से बजट ऐसा दिया है। लेकिन मैं एक सामान्य प्रश्न आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों ने बजट से पहले जो न्यूज़ जिस तरह की दी थी कि पिछले 2 बजट में जिस तरह के वादे किए गए थे, जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी, अभी उनके धरातल पर उतरने का इंतजार किया। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सारा पिटारा इसलिए खोला है कि कभी कोई ऊपर से आफत पड़ जाए
तो कम से कम हमने तो ये किया कहो, ये आफत के इंतजार ही कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सारा पिटारा ऐसा खोला है कि मैंने तो आज दिन तक इतने बजट सुने हैं, पक्ष के भी सुने, हमारे भी सुने, इतना अंबार, आज 2.5 घंटे तक घोषणा ही घोषणा, ये भी बनेगा, पैसा एक है नहीं, बनेगा कहाँ से। राजस्थान में पिछले साल बड़ा सियासी संकट खड़ा हुआ था। सीएम गहलोत लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी अपने षड्यंत्र से बाज नहीं आ रही और बार बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने के कुप्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सीएम गहलोत अपनी सरकार के पूरे 5 साल चलने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो जब कोई नौकरी निकलेगी वहाँ पर तो उनको उनका प्रोसेस में प्रायोरिटी मिल जाएगी। जानकारों के मुताबिक साल 2021-22 का पेश बजट थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि आमतौर पर सरकार के तीसरे साल में ऐसा बजट देखने को कम ही मिलता है। वहीं विपरीत आर्थिक हालातों में ऐसे लोक लुभावन बजट से कई तरह के कयास तो जरूर लग रहे हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। और अब बात कर लेते हैं किसान नेता राकेश टिकैत की। करौली के टोडा भीम के करीरी गांव में नए कृषि कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत को राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने संबोधित किया। टोडा भीम के भैरव बाबा कुश्ती दंगल स्टेडियम में आयोजित किसान महापंचायत में किसानों ने हुंकार भरी और कृषि कानूनों को काला कानून करार दिया। इसको महापंचायत के जरिए जो लोग यहाँ पर आ गए, ये आधे रेट में अपनी फसल को बेच रहे हैं और इनको बहुत किसानों को ये भी नहीं पता कि देश में एमएसपी क्या होती है, फसल का सरकार ने रेट क्या निर्धारित कर रखा है। तो ये तो लूट लिया पूरा देश, व्यापारी ने, बड़ी कंपनियों ने लूट लिया पूरा देश। ये अब लुटाई नहीं होगी, जो कानून है वे वापसी होंगे और एमएसपी पे कानून बनेगा, उसके कम पे देश में खरीद नहीं होगी। भूख पे व्यापार नियम होगा, तिजोरी में जो अनाज बंद करने की जो परंपरा है ये नहीं होगा, वे अनाज के गोदाम तोड़े जाएंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं ताजा किस्सा कुर्सी का। पीएमओ की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। हम दिल्ली पीएमओ की बात नहीं कर रहे हैं, ये खबर दौसा से है। इसीलिए वो छोड़ गए, नहीं यहाँ है नहीं, इसीलिए वो छोड़ गए, नहीं यहाँ है नहीं। पीएमओ की कुर्सी की जंग, जिस तरह के ऊपर से डायरेक्शंस आएंगे वो आदमी आगे कंटिन्यू करेगा। पद 1, दावेदार 2। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी तो एक ही रहेंगे। न्यायालय का जो स्थगन आदेश है, कौन बनेगा पीएमओ? ये पीएमओ का कोई सृजित पद नहीं है, ये केवल आहरण वितरण अधिकारी के तौर पे चार्ज का पद है। तो जब तक वो आहरण वितरण अधिकारी की शक्तियां उनको नहीं प्रदान की जाती, तब तक मुझे ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के तौर पर कार्य करना है। पीएमओ का पद 1 लेकिन कुर्सी 2, ये पीएमओ की कुर्सी की खींचतान है, ये कुर्सी की जंग है। यहाँ 1 नहीं 2 पीएमओ के दावेदार हैं, दोनों का स्वागत किया गया है, लेकिन पद तो एक ही है। तस्वीर दौसा के रामकरण जोशी अस्पताल की है, जहां डॉक्टर दीपक शर्मा और डॉक्टर सीएल मीणा के बीच पीएमओ के पद को लेकर जंग शुरू हो गई है। पीएमओ पद के लिए दावेदारी को लेकर किस्सा कुर्सी का क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले पीएमओ पद को लेकर डॉक्टर दीपक शर्मा का दावा सुन लीजिए। ये स्थायी पद नहीं है, सृजित पद नहीं है, चार्ज का पद है फिर। और चार्ज देना जो है वो निदेशक के पावर्स में है। तो जब तक आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक मुझे ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के तौर पे कार्य करना है। और हमने एक लेटर मूव किया है, जैसे ऊपर से डायरेक्शंस आएंगे उसी हिसाब से देखेंगे। आइए अब आपको बताते हैं पीएमओ की कुर्सी को लेकर शुरू हुई खींचतान का ये मामला है क्या। दरअसल पीएमओ पद पर कार्यरत डॉक्टर सीएल मीणा का तबादला आदेश जारी किया गया था और उनकी जगह पर डॉक्टर दीपक शर्मा को पीएमओ बनाया गया। डॉक्टर सीएल मीणा ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। हाईकोर्ट से डॉक्टर सीएल मीणा को स्टे ऑर्डर मिला।
इसके बाद डॉक्टर सीएल मीणा अस्पताल में पीएमओ पद की दावेदारी करने पहुंच गए। कुर्सी को लेकर विवाद शुरू हुआ तो 2 कुर्सियां लगा दी गई, लेकिन पोस्ट तो एक ही है। ऐसे में एक तरफ डॉक्टर दीपक शर्मा निदेशालय से आदेश नहीं आने तक पीएमओ पद का दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर सीएल मीणा दावा कर रहे हैं कि वो पहले भी पीएमओ थे और जिस आदेश के तहत उन्हें हटाया गया है उस पर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, इसलिए वो पीएमओ है। हालांकि अभी डॉक्टर दीपक शर्मा के पास ही वित्तीय अधिकार है, लेकिन मीणा भी कहां मानने वाले। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कौन बनेगा पीएमओ का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर की पहली मैकेनाइज्ड पार्किंग के कामकाज पर फुल स्टॉप लग गया है। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। जाम का झाम, रुक गया पार्किंग का काम। पहली मैकेनाइज्ड पार्किंग पर कोर्ट का स्टे। 6 करोड़ की लागत से बन रही 6 मंजिला पार्किंग। प्रदेश के बेहतरीन पर्यटन स्थलों में शुमार उदयपुर अपने इतिहास, संस्कृति और आकर्षक स्थलों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। झीलों की इस नगरी में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, जिसके चलते जिले में ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी समस्या से निपटने के लिए शहर के सूरजपोल चौराहे में मैकेनाइज्ड पार्किंग बन रही है, लेकिन जनहित याचिका में कोर्ट ने अंतिम आदेश तक पार्किंग के कामकाज पर रोक लगा दी है। जो कोर्ट के सामने तथ्य रखे गए उसके आधार पर ये बताया गया कि ये जो जिस स्थान पर पार्किंग बन रही है ये वाहनों के गुजरने की एक जगह थी, जबकि नगर निगम ने, स्मार्ट सिटी ने ये बताया कि यहाँ पर कभी भी सड़क नहीं थी और यहाँ पर तांगा स्टैंड हुआ करता था, वाहन पार्क हुआ करते थे। याचिकाकर्ता महेश बागड़ी ने मैकेनाइज्ड पार्किंग के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि सड़क के हिस्से पर नगर निगम का पार्किंग बनाने का फैसला पूरी तरह गलत है। इससे शहर की ट्रैफिक समस्या दूर होने के बजाय और बढ़ेगी। उस जगह को मास्टर प्लान में रोड के रूप में दर्शित किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने बताया माननीय न्यायालय को कि जो जहाँ पर पजल पार्किंग का निर्माण हो रहा है वो जगह कोई जमीन न होकर रोड का भाग है, और माननीय न्यायालय ने हमारे इस द्वारा की गई बहस को माना और न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए नगर निगम, स्मार्ट सिटी, जिला कलेक्टर महोदय और पीडब्ल्यूडी को आदेशित किया गया कि मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक उस पर किसी प्रकार की कोई निर्माण कार्य नहीं करे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस 6 मंजिला पार्किंग को करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होना है, जिसमें करीब 86 कारें एक साथ पार्क हो सकेंगी। लेकिन कोर्ट के स्टे के बाद शहरवासियों को मल्टी स्टोरेज पार्किंग के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जब गाड़ियां पार्क होने के लिए कतार में खड़ी होगी तो निश्चित तौर पर जो ट्रैफिक से निजात दिलाने की बात की जा रही है, यहाँ पर और ज़्यादा जो ट्रैफिक जाम की वो समस्या सामने आएगी। तो कई सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए और उन्हीं के आधार पर कोर्ट ने इस पार्किंग पर अंतिम निर्णय होने तक स्टे दिया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और खबरों में आगे बताएंगे मुर्गे ने क्यों मांगी है इच्छा मृत्यु, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं।